वतन की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने जिस गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण का सपना देखा था, उसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने संकल्पों से साकार किया है। उनके नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में 21वीं सदी का एक ऐसा समर्थ और समृद्ध भारत आकार ले रहा है जिसमें हमारे सपने हमारी आंखों के सामने ही पूरे हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत से सीख रही है। वसुधैव कुटुंबकम की विश्व मंत्र के रूप में उद्घोषित और उच्चारित हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना, आकाश में चंद्रयान और धरती पर वंदे भारत ट्रेन चलाना, कर्तव्य पथ पर भव्य नवीन संसद भवन और भारत मंडपम को सजाना और भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, यह सिद्ध करता है कि बड़ी सोच और बड़े संकल्प के साथ उस लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है जिसकी एक जमाने में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ जनता की जिंदगी को बदलना ये मध्य प्रदेश सरकार का मिशन है। हम एक ऐसे नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं जहां गरीबी भी समाप्त हो रही है और पिछड़ापन भी, जहां आमदनी भी बढ़ रही है और आत्मविश्वास भी, जहां विकास का हर क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है और विकास में हर वर्ग का समावेश भी, जहां पढ़ाई भी मिल रही है और दवाई भी, जहां कुशासन के ढर्रे को बदल दिया गया है और सभी तरह के माफियाओं को कुचल दिया गया है, जहां बेटियां और महिलाएं सशक्त बन रही हैं और परिवार समृद्ध, जहां युवाओं को कौशल मिल रहा है और मजदूरों को संबल, जहां सरकार शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सुख को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। सरकार की बीते 2 दशकों की विकास यात्रा इन सभी संकल्पों की सफलता की जीवंत कहानियां कहती हैं। सेवा और सुशासन की प्रतिज्ञा के साथ हमने मध्य प्रदेश के कायाकल्प का अभियान प्रारंभ किया था, तब और अब का फर्क साफ दिखता है। तब हमारी आर्थिक विकास दर 0.10% थी, जो अब बढ़कर 16% से अधिक है। तब खाद्यान्न उत्पादन मात्र 159 लाख मैट्रिक टन था, तो दुनिया में उज्जवल हुई है। आज गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य है। आज यदि पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में अव्वल राज्य है जो वो है तो मध्य प्रदेश। आज यदि आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में सबसे आगे राज्य है तो वो मध्य प्रदेश। आज यदि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता में पूरे देश में कोई अग्रणी राज्य है तो वो मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सिंचाई प्रबंधन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मत्स्य उत्पादन एवं प्रबंधन, मिलेट प्रोत्साहन, नशा मुक्ति, स्वच्छता जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश लगातार देश में अग्रणी बना हुआ है। ये संभव हुआ है क्योंकि हम मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के सप्तऋषि मंत्र समावेशी विकास, अंत्योदय, अधोसंरचना एवं निवेश, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति, अर्थ शक्ति और क्षमताओं का अधिकतम विकास को मिशन मोड में क्रियान्वित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सरकार ने विकास को त्योहार का स्वरूप दे दिया है। पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक विकास पर्व की लहर गांव-गांव और शहर-शहर चल रही है। विकास पर्व के दौरान 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई विकास यात्राओं के दौरान 9 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण एवं 10,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के रूप में मध्य प्रदेश में सुशासन की एक नई क्रांति प्रभावित हुई है। अभियान के प्रथम चरण में 83 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। अभियान के दूसरे चरण में 68,86,000 से अधिक आवेदनों पर वह 1,73,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण हुआ है। विकास यात्रा, विकास पर्व और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का त्रिवेणी संगम प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में महायज्ञ बन गया है। जनता का सुख सरकार का सुख है, जनता का दुख सरकार का दुख है। जनता की जिंदगी से कठिनाइयों के कांटे निकालकर खुशहाली के फूल बिछाने के लक्ष्य के साथ मध्य प्रदेश में 10 अभूतपूर्व सामाजिक क्रांतियां हुई हैं। पहली सामाजिक क्रांति है भूमि और आवास की क्रांति। सरकार का संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन, बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत माध्यम से अब तक 1,22,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को भूखंड मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 24 लाख से अधिक परिवार को अपने घर का सपना साकार किया है। दूसरी सामाजिक क्रांति है महिला सशक्तिकरण की। करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, सुरक्षा,
सुविधा और सशक्तिकरण के लिए जो कार्य मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं, उनके बलबूते पर मध्य प्रदेश महिला कल्याण में देश का एक मॉडल राज्य बन गया है। सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी की पूरी जिंदगी खुशियों में भरने के लिए एक साथ मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। यह गरीबों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का ही सफल परिणाम है। प्रदेश के 5,30,00,000 से अधिक गरीब भाई बहनों को नियमित रूप से निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। संबल योजना के अंतर्गत अब तक 5,25,000 से अधिक हितग्राहियों को 4,917 करोड़ रुपए से अधिक के लाभ दिए गए हैं। संबल 2 योजना से 19 लाख से अधिक पात्र हितग्राही जुड़ चुके हैं। पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के माध्यम से अब तक लगभग 11 लाख हितग्राहियों को छोटे छोटे व्यवसाय के लिए 1,300 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज ऋण प्रदान किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश के 56% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल का शुद्ध जल पहुंच रहा है। अगले 2 वर्षों में हम 100% लक्षित ग्रामीण घरों में हर घर नल से जल का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। भू माफिया की कब्जे से छुड़ाई गई भूमि पर सुराज कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का सपना सरकार ने साकार किया है। 7वीं सामाजिक क्रांति है शिक्षा की क्रांति। सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में ज्ञान कौशल और संस्कार के नए तीर्थ बन गए हैं। शाजापुर जिले के गुलाना में पहले अत्याधुनिक सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल भवन का शुभारंभ शिक्षा की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के संकल्प की प्रबल अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रस्तुत प्रोत्साहन योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना आदि योजनाएं प्रदेश के विद्यार्थियों को हौसलों और सपनों के साथ ऊंचे आसमान में उड़ने में पंखों का काम कर रही है। 8वीं सामाजिक क्रांति है सबके लिए स्वास्थ्य की क्रांति। प्रदेश के नागरिक निरोगी रहें और यदि बीमार हो भी जाए तो उन्हें इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, यही सरकार का लक्ष्य है। आयुष्मान भारत योजना में 3,62 लाख से अधिक कार्ड्स का निर्माण और लगभग 10-30 लाख निःशुल्क उपचार, यह साफ दर्शाता है कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। ग्राम स्तर तक आयुष मेलों का आयोजन करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लाभ जन जन तक पहुंचाए गए हैं। 24 मेडिकल कॉलेज, लगभग 4,000 MBBS की सीटें, 11,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 42,000 से अधिक बिस्तर, 51,000 से अधिक स्वास्थ्य अमला, 132 प्रकार की निःशुल्क जांच सुविधा, 2,000 से अधिक एम्बुलेंस, 800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और उन्नयन तथा सभी 89 जनजातीय विकास खंडों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ सर्वे संतु निरामया की ओर तेजी से बढ़ते मध्य प्रदेश के परिचायक है। 9वीं सामाजिक क्रांति है सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति। पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपदा को और अधिक समृद्ध करने की दिशा में जितने कदम उठाए हैं वो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि अभूतपूर्व भी है। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम, सलकनपुर में देवी लोक और साथ ही उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में वनवासी राम लोक, महेश्वर में देवी अहिल्या लोक, जनापाव में भगवान परशुराम लोक, दतिया में पीताम्बरा माई लोक, जाम सांवली में हनुमान लोक, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक और पन्ना में श्री जुगल किशोर सरकार लोक, अमरकंटक में मां नर्मदा महालोक और आगर मालवा में बाबा बैजनाथ लोक के निर्माण का अभूतपूर्व निर्णय सरकार ने द्वारा लिया गया है। संत श्री रविदास जी महाराज ने न केवल भक्ति अपितु सेवा का भी एक नया इतिहास रचा है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छूट, बड़ी सब बसे रेदास रहे प्रसन्न और मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे अद्भुत संदेशों के साथ अपने सेवा भाव से संत रविदास जी ने सामाजिक समरसता के अग्रदूत बन गए। संत रविदास जी के पावन स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़तुमा जल सागर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से 12 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ। हमारी सरकार संत रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर सदा चलती रहेगी। 10वीं सामाजिक क्रांति है सुशासन की क्रांति। हर काम सरकार अपने बलबूते पे नहीं कर सकती। सरकार और समाज का चोरी दामन का साथ है और सरकार के जन कल्याणकारी लक्ष्यों की पूर्ति समाज की सक्रिय भागीदारी से ही हो सकती है। विभिन्न वर्गों की पंचायतों और महापंचायतों का आयोजन, कोरोना नियंत्रण और प्रबंधन, योग से निरोग कार्यक्रम, अंकुर कार्यक्रम, एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी अभियान,
बजट निर्माण, ऊर्जा साक्षरता अभियान, आनंद उत्सव, स्वच्छता, जल संरक्षण एवं ग्राम गौरव दिवस तथा नगर गौरव दिवस जैसे आयोजनों में जनता द्वारा ऊर्जा, उमंग और उत्साह और उल्लास के साथ भागीदारी की गई है। सुशासन सरकार की रगों में बसा है। हर प्रकार की माफियाओं के खिलाफ निरंतर बड़ी कार्रवाइयां अराजक तत्वों के हौसले को ध्वस्त कर किए गए हैं। नक्सल विरोधी अभियानों में पिछले वर्ष एक वर्ष में 85 लाख रुपए के इनामी 5 नक्सली धराशायी किए गए हैं। कट्टरपंथी संगठन हिजबुत तहरीर ए खिलाफत के 16 सदस्यों को गिरफ्तार कर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 6000 से अधिक अवैधानिक कॉलोनियों का अभियान चलाकर नियमितीकरण किया गया है। साइबर तहसील, लोक सेवा गारंटी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सीएम जन सेवा योजना जैसे नवाचारों को मध्य प्रदेश को गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। हितग्राही मूलक योजनाओं की आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए राज्य सरकार सेंटर फॉर इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट की स्थापना करने जा रही है। जिला स्तर पर जीडीपी की गणना और इसमें जनजातीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। नई नीतियां जैसे युवा नीति 2023, सहकारिता नीति 2023, क्षमता निर्माण नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2022, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 आदि का निर्माण कर सरकार सुशासन के लाभों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनी। नागदा और मऊगंज के रूप में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले मिले हैं। विगत 3 वर्षों में प्रदेश में 15 नई तहसीलें और 8 नए राजस्व अनुविभाग स्वीकृत किए गए हैं। इन क्षेत्रों के लिए यह सुशासन के एक नए युग का प्रारंभ है। मध्य प्रदेश की धरती में 10 सामाजिक क्रांतियां इसलिए घटित हो सकी क्योंकि इन सभी क्रांतियों का केंद्र बिंदु सदैव प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता रही है। विकास का मध्य प्रदेश मॉडल देश में गवर्नेंस का एक सफल उदाहरण बना है क्योंकि यहाँ हमने लोकतंत्र की परिभाषा जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन को सही अर्थों में जीवंत करके दिखाया है। प्रदेश की चहुमुखी विकास का पूरा श्रेय उन हितग्राहियों को जाता है जिन्होंने योजनाओं का लाभ लेकर न केवल स्वयं की बल्कि पूरे प्रदेश की समृद्धि में योगदान दिया है। राज्य की प्रगति का श्रेय उन सभी नागरिकों को जाता है जिन्होंने जन भागीदारी और जन जागरूकता के विभिन्न कार्यों को सरकार का सदैव कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। मध्य प्रदेश के अग्रणी होने का श्रेय उन मेहनतकश किसानों मजदूरों को जाता है जिन्होंने अपने खून पसीने से योगदान से राज्य की भाग्य रेखा को बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश के समृद्ध होने का श्रेय उन सभी युवाओं को जाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश के आगे बढ़ने का श्रेय उन सभी माताओं, बहनों को और बेटियों को जाता है जो आज जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक क्रांतियों के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति और कोई वर्ग पीछे न छूटे। इसी के समानांतर विकास की क्रांति से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश का कोई कोना या कोई भी दिशा विकास से वंचित न रहे। यही कारण है कि सरकार बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं और संघर्ष जड़ मूल से समाप्त करने में सफल रही है और केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मिलकर प्रदेश को सच्चे अर्थों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का प्रदेश बन गया है और नए विकास कार्यों पर व्यय 56,000 करोड़ रुपए को पार कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, भरतमाला परियोजना, सेतु बंधन योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, रोपवे निर्माण परियोजनाएं, बीओटी एवं राज्य की अन्य सड़क व पुल निर्माण परियोजनाएं, शहरी सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन का कार्य और मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना मध्य प्रदेश का भाग बदल रही है। आने वाले समय में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, मालवा विकास पथ, मध्य विकास पथ और बुंदेलखंड विकास पथ जैसी महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस वे हमारी परियोजनाएं मध्य प्रदेश के प्रोफाइल की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प अभियान के अंतर्गत इसी वित्तीय वर्ष से शहरों की सड़कों के नवनिर्माण और संधारण के लिए 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को सरकार ने इतना बेहतर कर दिया है कि अब बिजली का जाना किसी गुजरे जमाने की बात हो गई है। एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक रीवा में शुभारंभ, ओंकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण और सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करना ग्रीन और क्लीन एनर्जी के माध्यम से मध्य प्रदेश का भविष्य रोशन करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
में पानी के अभाव में प्रदेश सबसे पानी था, लेकिन आज सरकार के प्रयासों से गांव-गांव तक, घर-घर तक और खेत-खेत तक पानी पहुंच रहा है। 44,605 करोड़ रुपए लागत की केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश में लगभग 91,000 करोड़ रुपए की लागत की 486 सिंचाई योजना के निर्माण से 33 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में रेल नेटवर्क का तेज गति से विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश में 77,000 करोड़ रुपए के रेल परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 80 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। ग्वालियर में नए टर्मिनल के साथ तैयार हो रहा एयरपोर्ट, उज्जैन, दतिया और रीवा हवाई पट्टी का हवाई अड्डे के रूप में विकास और सिंगरौली में नई हवाई पट्टी का निर्माण विमान क्षेत्र में मध्य प्रदेश की नई उड़ान की परिचायक है। राज्य सरकार के सुनियोजित प्रयासों का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश देश के सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में एक बनकर उभरा है। नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स, नए एमएसएमई क्लस्टर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, स्टार्टअप पार्क, इक्यूएशन सेंटर्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क और बीना रिफाइनरी विस्तार परियोजना, इन सबसे मिलकर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के इंद्रधनुष के रूप में उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंचामृत एवं लाइफ के मंत्र को मिशन बनाकर धरती को बचाने के महायज्ञ में आहुति देने में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना केवल भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपूर्ति निवेश के नए अवसर, विनिर्माण, रोजगार सृजन, नवाचार और बाजार के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया मूल संवर्धन श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जा रही है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य खनिज ब्लॉकों का पारदर्शी प्रक्रिया ई नीलामी द्वारा निर्वर्तन किया जा रहा है। सरकार के अथक प्रयासों से खनिज राजस्व वर्ष 2015-16 के 3,610 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 8,216 करोड़ रुपए हो गया है। हमारी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों को कर्मयोगी माना है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं वे निश्चय ही अभूतपूर्व हैं। संविदा कर्मचारी एवं अधिकारी, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा उषा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव आदि को सेवा संबंधी विभिन्न लाभ प्रदान कर सरकार ने कर्मचारियों के हित की रक्षा की है। शासकीय सेवकों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता, पेंशन पर महंगाई राहत, महिला कर्मचारियों को वर्ष में 7 दिवस का अतिरिक्त अवकाश, चतुर्थ समयवान वेतनमान और विवाहित पुत्री एवं ट्रांसजेंडर संतान को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता प्रदान कर सरकार ने कर्मचारी जगत में एक नई ऊर्जा और मनोबल का संचार किया है। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, पुलिस अमले को मिलने वाले विकास, विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं अनुदानों में वृद्धि, पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण और मुख्यमंत्री पुलिस आवास में 25,000 नए आवासों की स्वीकृति मध्य प्रदेश को पुलिसिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार, सामुदायिक नेतृत्व विकास, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा, जनहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन, महिलाओं के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार, पर्यावरण संरक्षण, कला एवं संस्कृति, जीवन मूल तथा लाइफ स्किल्स को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। मुख्यमंत्री सामुदायिक युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम, चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पैसा समन्वयक और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में कार्य जैसे बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं को जन कल्याण के कार्यों में सरकार की साझेदारी बना रही है। प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। जनता के सहयोग और सरकार के प्रयासों से बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। प्रदेश में इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने के साथ साथ वन प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एक जमाने में विकास की अंतिम पंक्ति में रखे जाने वाले मध्य प्रदेश का आज देश के अग्रिम पंक्ति में राज्यों में शामिल होना इस बात को दर्शाता है कि पिछले 2 दशकों में हमारी सरकार ने न केवल सपने देखे बल्कि उनको धरातल पर सच करके भी दिखलाया है। लेकिन ये विकास की महायात्रा का एक पड़ाव मात्र है, मंजिल नहीं है। आजादी के अमृत काल में भविष्य के नए मध्य प्रदेश के निर्माण का सपना हमने देखा है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्पष्ट विजन हम प्रदेश की जनता के सामने रखने जा रहे हैं। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार हम 45 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे के रेखा से ऊपर ले जाएंगे। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय को हम दोगुना कर देंगे। कुल कृषि उत्पादन को बढ़ाकर 10 करोड़ मैट्रिक टन से स्तर तक ले जाएंगे। हर किसान के खेत के अंतिम छोर तक भरपूर सिंचाई सुविधा मिलेगी। सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया जाएगा। चाहे घर हो या फिर उद्योग या खेती, सब बिजली से रोशन रहेंगे। प्रदेश की ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 29,000 मेगावाट से बढ़ाकर 38,000 मेगावाट से भी अधिक की जाएगी। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा जाएगा। सभी नगरीय निकायों को 2 लेन से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। हर विकास खंड मुख्यालय पर कम से कम 30 विस्तृत सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की सुविधा मिलेगी। मातृ मृत्यु दर को घटाकर 100 प्रति लाख तक और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 35 प्रति हजार तक लाया जाएगा। मध्य प्रदेश से कुपोषण के कलंक को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। राज्य सरकार 6000 से अधिक सर्व सुविधायुक्त सीएम राय स्कूलों का संचालन प्रारंभ कर देगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लगभग 25,000 रिक्त पद भर दिए जाएंगे। प्रदेश के 45,000 आंगनबाड़ियां केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 1 सरकारी कॉलेज होगा ताकि विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। प्रत्येक जिले में एक कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 53 लाख से बढ़ाकर 65 लाख और महिला स्व सहायता समूह की संख्या को वर्तमान में 4,20,000 से बढ़ाकर 5,10,000 किया जाएगा। प्रदेश में 200 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 से अधिक एफपीओ गठित किए जाएंगे। प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम आय 10,000 रुपए प्रति माह तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। मेक इन मध्य प्रदेश को प्रोत्साहित करते हुए हमारे निर्यात को रुपए 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाएंगे। भोपाल और इंदौर की मध्य एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना अनुसार संपूर्ण भारत के हस्तकला, हस्तशिल्प और ओडीओपी उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहले यूनिट माल बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। 5G सेवाएं पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दी जाएंगी। अमृत काल में मध्य प्रदेश कृषि, युवा, महिला और कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी की पंचामृत की शक्ति से आगे बढ़ेगा। हम एक ऐसे मध्य प्रदेश को गढ़ रहे हैं जहां दीन दुखियों की सेवा और गरीबों को आंसू पहुंचना सबसे पहली प्राथमिकता है। हम एक ऐसा मध्य प्रदेश रच रहे हैं जो समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर होगा। हम एक ऐसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं जहां किसानों और गरीबों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों, वृद्धजन, दिव्यांग, मजदूरों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, अर्धघुमंतु एवं विमुक्त समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि सभी के लिए खजाने और अवसर सदा खुले रहेंगे। हम आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक ऐसा मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं जो अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, रोजगार, पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण, संरक्षण, स्वच्छता आदि सभी दृष्टियों से विकास की सबसे ऊंची पायदान पर खड़ा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और जनता की इच्छा शक्ति से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अमृत पर्व की अमृत बेला, नव सृजन आह्वान करें, नवल राष्ट्र के नव विकास के नित नवीन प्रतिमान रचें। जो संकल्पित हृदय आस है भारत नया बनाने को, भारत माँ की लाल अटल है नई गौरव गाथा गाने को। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में दिनांक 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक माटी को नमन और वीरों को वंदन के प्रतीक मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में उत्साह, उमंग, ऊर्जा और उल्लास के साथ गतिमान रहा है। इस अद्भुत अभियान से करोड़ों प्रदेशवासी जुड़े और शिला फलक, लोकार्पण, पंचप्रण की प्रतिज्ञा, वसुंधरा वंदन, वीरों का वंदन, राजध्वज फहराना, राष्ट्रगान का गायन, हर घर तिरंगा और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों के साथ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर भारत माता की आराधना का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। तो आइए राष्ट्रभक्ति से इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस के इस मंगलमय अवसर पर मध्य प्रदेश को सुख, समृद्धि और समावेशी विकास की आकाशीय ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रण लें और सब हम मिलकर साथ में बोलें, भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।